ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 9। सुहृत मित्र अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुषु अपि च पापेषु समबुद्धि विशिष्यते। जब मनुष्य निष्कपट हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं तथा मित्रों, पुण्यात्माओं एवं पापियों को समान भाव से देखता है तो वह और भी उन्नत माना जाता है। तो इसके पिछले श्लोक में आपने सुना था कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जो कि कंकड़, पत्थर, सोने को एक समान देखता है, ज्ञान की अनुभूति से संतुष्ट रहता है, वो बड़ा ही दिव्य योगी, वो वास्तव में वही व्यक्ति योगी कहलाता है। उससे भी उन्नत व्यक्ति, क्योंकि अभी तक जो आपने सुना था वो सुना था कि कंकड़, पत्थर, सोने को एक समान देखता है, तो एक तरह से इन वस्तुओं को एक समान देखता है। लेकिन यहाँ तो आज कुछ जीवित वस्तुओं की बात हो रही है। कुछ मनुष्यों की बात हो रही है। ये मनुष्यों से इमोशन जुड़े होते हैं, कनेक्शन होता है, इसलिए उनको उसमें आदमी थोड़ा सा करता ही है कि ये मेरा है, ये मेरा अपने हैं और ये पराये हैं, जिनके साथ मेरा ब्लड रिलेशन है और ये तो दूर के हैं, चाचा के हैं, ताऊ के हैं। युद्ध हम सुनते हैं, मामिका पांडवश्चैव किम कुरुता संजया। धृतराष्ट्र बोलते हैं कि मामका और पांडवश, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यानी कि वो यहीं पर पहले इसी श्लोक में डिफरेंस हो गया। क्या डिफरेंस आ गया कि कौरव तो मेरे हैं, मेरे पुत्रों ने क्या किया, और पांडवों ने क्या किया, पांडु के पुत्रों ने क्या किया, उनको तुरंत पराया कर दिया पहले श्लोक में। तो इस प्रकार से ये जो डिफरेंस है ये आ ही जाता है बिकॉज ऑफ बॉडीली कॉन्शियसनेस। देहात्म बुद्धि के कारण हम सोचते हैं ये जो हमारे इमीडिएट रिलेटिव हैं, कुछ थोड़े से कुछ गांव वाले हैं, वो भी अपने ही हैं, थोड़े एक्सटेंडेड हैं, और इस प्रकार से हम लोग देहात्म बुद्धि में काम करते हैं। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है जो व्यक्ति हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों को एक समान देखता है। यानी कि हमारे घर वाले, रिलेटिव्स और हमारे कुछ मित्र संबंधी, कुछ हितैषी, कुछ तटस्थ लोग भी हैं, उनको एक समान देखता है। सबको सोचता है कि चलो ये भी ठीक है। लेकिन उसके यहीं पर खत्म नहीं करते, उसके आगे बोलते हैं कि ईर्ष्यालुओं को, शत्रुओं को, पापियों को भी उसी नजर से देखता है। वास्तव में बड़ा मुश्किल लगता है ये सोचना, कैसे ऐसा हो पाएगा, ऐसी बुद्धि कैसे आ पाएगी, कैसा ऐसा क्या ऐसी चीज है जो व्यक्ति इन सब लोगों को उसी नजर से देख पाएगा। क्योंकि इन्हीं चीजों के कारण अक्सर हम दुखी रहते हैं। इन्हीं लोगों के बारे में सोच सोच के, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच के जिसने हमें, हमारी कभी बेइज्जती करी हो, बुरा किया हो, उसके बारे में हम सोचते रहते हैं लाइफ लॉन्ग। कई बार एक स्त्री कहती है, जब मेरी शादी हुई थी मेरे साथ बड़ी प्रताड़ना करी थी, पहले 2 साल 3 साल बड़े बुरे गए थे। और आप देखेंगे अक्सर बहुत सारी स्त्रियां ऐसे बोलती हैं शादी के पहले 2-3 साल बड़े बुरे थे, मैं भूल नहीं सकती उसको अपने जीवन भर, मैं नहीं भूलूंगी। आदमी भूलना चाहता भी नहीं है, वो उस ज्वाला को भड़काए रखना चाहता है ताकि वो भस्म कर सके। तो वास्तव में व्यक्ति, किसी ने अभी कभी भी बुरा बोल दिया हो, बुरा कर दिया, उसको भूलता नहीं है। और किसी ने अच्छा कर दिया हो तो उसको भूल जाता है। और हमने किसी के साथ अच्छा कर दिया हो तो हमेशा याद रहता है, याद है किया था तुम्हारे लिए। और हमने जितनी बार भी बुरा किया हो उसको भूल जाता है। जबकि हम बोलते हैं बिल्कुल उल्टा होना चाहिए। 2 चीजें हमेशा भूल जानी चाहिए। मैंने कब किसके साथ अच्छा किया, भूल जाना चाहिए। दूसरे ने कब मेरे साथ बुरा किया, भूल जाना चाहिए। मैंने कब किसी, और क्या चीज याद रखनी चाहिए, मैंने कब किसी के साथ बुरा किया और दूसरे व्यक्ति ने कब मेरे साथ अच्छा किया, ये हमेशा याद रखनी चाहिए। ये एक, कह सकते हैं, खुश रहने का एक फॉर्मूला है, अगर व्यक्ति संसार में खुश रहना है। लेकिन आदमी ना चाह कर भी, नहीं प्रभु जी ऐसे कैसे, ऐसे थोड़ी भूल जाएंगे, ऐसे कैसे भूल जाएंगे। आदमी खुश रहना ही नहीं चाहता है। प्रॉब्लम तो हमारी एक्चुअली में, हम जेलसी में, द्वंद में, ईर्ष्या की अग्नि में, दुश्मनी में जीना चाहते हैं, क्योंकि उसमें भी एक स्वाद है। लेकिन उससे बड़ा स्वाद है क्षमा करने में, उससे बड़ा स्वाद है भूल जाने में। हम ना तो भूलते हैं, ना किसी को क्षमा कर पाते हैं। हम हमेशा याद रखते हैं कब किसी ने मेरे साथ गलत किया, और भूल जाते हैं कब मेरे साथ किसी ने अच्छा किया।
लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि जो व्यक्ति हितैषियों, प्रिय मित्रों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं, मित्रों, पुण्यात्माओं, पापियों को, सभी को समान भाव से देखता है। लेकिन ऐसा कर कैसे पाता है? इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे कुछ शास्त्रों से, कुछ कहानियों में। एक शास्त्रों में एक अद्भुत कहानी आती है दधीची ऋषि की। दधीची ऋषि एक ऐसे ऋषि थे जो कि बड़े दिव्य तपस्वी थे, भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे, भगवान को मानने वाले थे। और एक बार एक राक्षस होता है जिसका नाम होता है वृतासुर। वृतासुर को मारा कैसे जाए, क्वेश्चन मार्क बन जाता है देवताओं के सामने कि नोबडी इज एबल टू किल हिम, कैसे उसको मारा जाए। हाँ, तब वो भगवान के पास जाते हैं। तब भगवान बताते हैं यदि उसको मारना है तो दधीची ऋषि की हड्डियों से मार सकते हैं। वो दधीची ऋषि की हड्डियों से कैसे? हाँ, पहली बात तो कैसे मारें? दधीची ऋषि की हड्डियां लेंगे कैसे? क्या उनको मार दें, समाप्त कर दें? तो बड़े तपस्वी हो तो जला के हमें ही भस्म कर देंगे। तो भगवान कहते हैं आप दधीची ऋषि के पास जाइए, वो बड़े अच्छे भक्त हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, मेरा नाम लीजिए, और बताइए कि मेरी इसमें इच्छा है कि वृतासुर को मारने के लिए आपकी अस्थियों, आपकी हड्डियों से वज्र बनाया जाएगा, उस वज्र से वृतासुर को मारा जाएगा। और देवता लोग जो हैं लेड बाई इंद्रा दधीची ऋषि के पास पहुंचते हैं। दधीची ऋषि, आपको प्रणाम हो, आप महान हैं, आप देहात्म बुद्धि, आप देह से विरक्त हैं, आप ये हैं वो हैं। मतलब बताइए काम की बात पे क्या करना है? मतलब कुछ नहीं, बस छोटा सा काम है। क्या काम है? आपकी हड्डियां चाहिए बस। हाँ, दधीची ऋषि कहते हैं संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको अपनी देह से लगाव ना हो। ऐसा कोई है क्या? क्या बोल रहे हो तुम? शर्म नहीं आती तुम बोलते हुए? लेकिन मैं तुम्हारी इच्छा को पूरा करूं, क्योंकि भगवान की ऐसी इच्छा है। ये शरीर भगवान का ही है, वैसे भी समाप्त हो जाना है, जल जाना है, भस्म हो जाना है। यदि भगवान के काम आ गया तो मेरी इस देह का उपयोग हो जाएगा, सदुपयोग हो जाएगा। अदरवाइज इस देह से मैं क्या करूंगा? इस देह से मैंने कुछ नहीं करना है, इस देह से मैंने इंद्रिय तृप्ति तो करनी है बस, और क्या करना है? हाँ, कहीं ना कहीं इसको उठ पटांग कामों में लगाऊंगा। ओके, दधीची ऋषि अपने प्राण त्याग देते हैं और इंद्र इत्यादि उनकी हड्डियां निकालते हैं और उससे वज्र बनाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, अपने दुश्मनों को भी, ईर्ष्यालुओं को, शत्रुओं को उसी नजर से देखा जिस नजर से अपने मित्रों को देखा जाता है। आजकल तो कोई अपने मित्रों को भी शरीर की हड्डी नहीं देगा, शरीर का कोई अंग नहीं देगा, लेकिन दधीची ऋषि ने अपने शत्रुओं को अपने शरीर का अंग दे डाला, पूरा शरीर ही दे डाला, अपने को समाप्त कर दिया। ऐसा वो क्यों कर पाए? क्योंकि इसलिए कहा कि ऐसा व्यक्ति बड़ा उन्नत है। क्यों उन्नत हुआ ऐसा व्यक्ति? क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए जीना चाहता था, भगवान का भक्त था, भगवान ही सब में देखता था। इस प्रकार वो ऐसा कर पाए। इसके आगे कहानी क्या होती है? इसके बाद में वो वज्र बनाते हैं और वृत्तासुर को मारने जाते हैं। अब वृत्तासुर को मारते हुए भयंकर लड़ाई होती है वृत्तासुर की और इंद्र की, और लड़ाई में ही वृत्तासुर इतने जोर से जमीन पे धम करके पैर मारता है कि इंद्र के हाथ से उसकी खड़ग, उसका वज्र गिर जाता है। लड़ाई में वो इंद्र को निगल भी जाता है। हाँ, और फिर लड़ाई आगे चलती है, किसी तरह से इंद्र बचते हैं। और जब इंद्र बिल्कुल एक तरह से हताश हो जाते हैं, कैसे मारा जाए इस व्यक्ति को, तब वृत्तासुर उनको याद दिलाते हैं, हे इंद्र भूलो मत, तुम्हारे पास दधीची ऋषि का वज्र है, डोंट फॉरगेट। तो उठाओ इस वज्र को और मारो मुझे। क्योंकि भगवान की, कृष्ण की, गोविंद की, नारायण की यही इच्छा है कि मैं तुम्हारे हाथ से इस दधीची ऋषि से बने वज्र से मारा जाऊं। इसलिए उठो, तुम मुझे मार पाओगे, कमान कमान, तुम मुझे मार पाओगे। ऐसा कभी देखा आपने? हम लोग प्रोत्साहित करते हैं, कमान इंडिया, कमान इंडिया, मार दो उसको, दुश्मन को, तोड़ दुश्मन की नली, जय बजरंग बली, दुश्मन की नली तोड़ दी जाए। लेकिन कभी ऐसा बोला है तोड़ मेरी नली? नहीं। लेकिन यहाँ वृत्तासुर बोलते हैं तोड़ मेरी नली, मुझे मारो। क्योंकि वृत्तासुर की जो कहानी है, कभी भागवत में बताएंगे, वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और किसी कारण से राक्षस की योनि में आ गए थे, लेकिन उनकी भक्ति जीवित थी और उसी जीवित भक्ति के रहते वो भगवान की प्रसन्नता, भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं और इंद्र को याद दिलाते हैं कि तुम डाउट मत करो, शंका मत करो कृष्ण के ऊपर। कृष्ण ने यदि तुम्हें प्रॉमिस किया है तुम मुझे जरूर मार पाओगे। और इसी प्रकार से बाद में इंद्र उसके प्रोत्साहन से वज्र को उठाते हैं और वृत्तासुर को मारते हैं। अब सोचिए कैसे व्यक्ति अपने दुश्मन को उसी नजर से देख सकता है। ये अद्भुत कहानियां हैं।
लेकिन ये दोनों व्यक्ति ऐसा कैसे कर पाए? क्योंकि ये कृष्ण भावनामृत थे, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही जीते थे, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। बहुत ही अपने आप में हम देखते हैं एक और कहानी शास्त्रों से, प्रहलाद महाराज की। प्रहलाद महाराज के पिता ने क्या नहीं किया उनके जीवन में जहर घोलने के लिए, किस तरीके से उनको मारने का प्रयास नहीं किया। उनके टीचर्स को पहले बोला कि तुम इसको मारो, टीचर्स ने, चंड अमरक ने मंत्रों से मारने का प्रयास किया अलग अलग तरीके से, लेकिन उनके ऊपर ही उल्टा पड़ गया। उसके बाद स्वयं इसने हिरण्यकश्यपु ने बहुत मारने का प्रयास किया, लेकिन मार नहीं पाए। और अंत में जब भगवान उनको पेट ही फाड़ देते हैं, उसको फाड़ ही देते हैं, तब भी वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, बोलते मांगो क्या मांगते हो, तो बोलते हैं मेरे पिताजी को क्षमा कर दो। अज्ञान था, ताकत थी, ऑपुलेंस आ गई थी, इसलिए दिमाग खराब हो गया था, आप उन्हें क्षमा कीजिए। हाँ, तब भगवान कहते हैं मैं तो उन्हें पहले ही क्षमा कर चुका हूँ, क्योंकि वो तुम्हारे पिता हैं हे प्रहलाद। तो यहाँ पर भी एक और एग्जाम्पल मिलता है। तो शास्त्रों में आप जाएंगे तो ऐसा नहीं कितने एग्जाम्पल मिल जाएंगे। हम राम जी का एग्जाम्पल देखते हैं। राम जी जब अपने वापस आते हैं, जब आते हैं, उन्हें पता चलता है कि केकई ने ऐसे वरदान मांग लिए हैं, तो वो एक बार भी केकई से अपशब्द नहीं बोलते हैं, बल्कि उनको बड़े ही प्रेम से उनको प्रणाम करते हैं, उनकी इच्छा का पालन करते हैं और वन में चले जाते हैं विदाउट एनी हेसिटेशन। एक बार भी कुछ अपशब्द तक नहीं बोलते हैं केकई। बहुत मुश्किल काम है वास्तव में, बहुत ही मुश्किल काम है। कुंती महारानी का हम एग्जाम्पल देते हैं। कुंती महारानी भगवान से बोलती है, भगवान मेरे जीवन में कष्ट आए तो अच्छा है, ताकि मैं आपका स्मरण कर पाऊं। तो देखिए ये अद्भुत लोग हैं, शास्त्रों में ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल आएंगे, जो अपने न केवल अपने प्रियों को, मित्रों को अच्छे तरीके से देखते हैं, बल्कि ईर्ष्यालुओं को, शत्रुओं को, इन सबको उसी नजर से देखते हैं। क्योंकि ये भगवान के भक्त हैं, ये जानते हैं कि कोई हमारा बुरा नहीं कर सकता वास्तव में। या हमारे कर्म ही हैं जो हमारे लिए बुरा खड़ा करते हैं। इसलिए अपना बुरा मैं स्वयं करता हूं अपने कर्मों के माध्यम से। तो इस प्रकार से वो सोचते हैं कि कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि वो शत्रु थोड़ी है, वो जो भी मेरे लिए कर रहा है मेरे ही कर्मों का फल ही तो दे रहा है। अगर कोई व्यक्ति किसी का बुरा कर सकता है, मान लेते हैं गलत तरीके से, इसका मतलब वो व्यक्ति कृष्ण से भी ज्यादा ताकतवर है। क्योंकि कहते हैं कि कृष्ण की इच्छा के बिना तो कुछ भी नहीं होता। यदि वो मुझे मार पा रहा है, यदि मुझे तंग कर रहा है, मुझे मुझे ह्यूमिलिएट कर रहा है, इसके पीछे इसका मतलब कृष्ण की मंजूरी है। कृष्ण की मंजूरी क्यों होगी? क्योंकि मेरे कर्म रहे होंगे, इसलिए उस कर्म का फल भगवान मुझे इस व्यक्ति के माध्यम से दे रहे हैं। ऐसा तो वो अपने शत्रुओं के लिए सोच लेता है। और दूसरी बात आती है उनके मित्र, वो ये भी जानता है कि जो मेरे नियर एंड डियर हैं वो मेरे साथ हमेशा नहीं रहेंगे। शरीर के त्यागते ही मेरे मेरे प्रिय, मेरे मित्र, मेरे नियर एंड डियर सब यहीं पर छूट जाएंगे। इसलिए वो उनको और शत्रुओं को, पास वालों को, दूर वालों को, मान देने वालों को, सम्मान देने वालों को, सबको एक समान से देख पाता है, क्योंकि वो उसका विजन कृष्ण भावनामृत होता है। वो सब में उस कॉमन भगवान को देख पाता है। हाँ, इस कारण से उसका उसका विजन ऐसा हो जाता है, वो बड़ा उन्नत व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति कहलाता है। इस श्लोक में ऐसा बताया गया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता